नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे। फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में सीएम नीतीश ने एक बार फिर शराबबंदी के फायदे बताए। सीएम ने कहा कि उन्होंने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाकर 2017 में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। दहेज प्रथा पर रोक और बाल विवाह प्रतिबंध पर 2018 में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। सीएम ने कहा कि 2015 में राज्य की महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की थी, जिसके बाद 26 नवंबर 2015 को इसे बंद कर दिया गया। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसे शराब पीना है तो वे बिहार नहीं आए, ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद 2 करोड़ पर्यटक बिहार आए हैं, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। लोगों से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि शराब से 200 बीमारियां होती है, ये बात जन जन तक सभी लोग पहुंचाए। उन्होंने कहा कि जब शराब के कारण इतनी परेशानियां होती है तो इसे हाथ ही क्यों लगाएं। वार्ड सचिवों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज की ये तस्वीर पटना की है। ये वार्ड सचिव सेवा स्थायीकरण और मानदेय की मांग को लेकर पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के पास धरना पर बैठे थे। सैकड़ों की तादाद में इन वार्ड सचिवों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस बार बार इन वार्ड सचिवों को समझाती रही, लेकिन वार्ड सचिव भी पूरी तैयारी में थे। धरना स्थल से हटाने के दौरान ये वार्ड सचिव पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने भी बल प्रयोग किया तो वार्ड सचिवों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बीजेपी कार्यालय के पास इन वार्ड सचिवों को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार भी की, लेकिन ये वार्ड सचिव नहीं माने। आखिरकार पुलिस ने इन वार्ड सचिवों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पानी की बौछार और लाठीचार्ज के बाद ये वार्ड सचिव बीजेपी कार्यालय के पास से हटे। दरअसल सरकार ने पुराने वार्ड सचिवों को हटाकर नए वार्ड सचिवों को बहाल करने का फैसला लिया है और गर्दनीबाग में 2 हफ्ते से अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे वार्ड सचिवों का सब्र जवाब दे गया। मोटरसाइकिल को तोड़ते हुए लोग, युवकों की पिटाई कर रही ये महिलाएं, ठगों की पूरी तबीयत से खबर लेने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर बिहार के खगड़िया के बुच्चा गांव की बताई जा रही है। इस तस्वीर में दिख रहे लोग ठगी के शिकार हैं और आरोपी ठगों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। ठगों से अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। कोई इनका मोबाइल निकाल रहा है तो कोई इन ठगों के पॉकेट से पैसे निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। इनका आरोप है कि इन ठगों ने राशन कार्ड बनवाने के नाम पर उनसे अवैध वसूली की है। न्यू ईयर से पहले शराब तस्कर शराब सप्लाई करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। नवादा में शराब तस्करों के ऐसे ही तरीके पर ताबड़तोड़ वार किया गया है। नवादा में पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। मिनी ट्रक के छत के ऊपर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने अकबरपुर थाना के राजदेवर गांव के पास ये कार्रवाई की है। इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सिवान में धरनी छापर चेकपोस्ट के पास एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर अपने शरीर में 27 बोतल शराब सेलो टेप से चिपका कर ला रहा था। यूपी से शराब लाकर ये सिवान में खपाता था। गोपालगंज में भी बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान लाखों की विदेशी शराब जब्त की गई है। हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बरामद शराब के बाजार में कीमत तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गया जंक्शन के पिलग्रिम प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। अगलगी की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई, लेकिन दमकल की गाड़ियों की कोशिशें पूरी होने तक पूरी स्लीपर बोगी जलकर राख हो गई। दरअसल कोविड के दौरान लोगों की सहायता के लिए कई ट्रेनों में आइसोलेशन सेंटर जैसी व्यवस्था की गई थी। इनमें से एक ट्रेन गया जंक्शन पर खड़ी थी और प्लेटफॉर्म पर लगी इस आइसोलेशन ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई।
प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों का कहना है कि शुरू में बोगी से धुआं निकल रहा था और देखते ही देखते आग ने पूरी बोगी को ही खाक कर दिया। बोगी में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग की लपटों में पूरी बोगी राख हो गई। आइसोलेशन वार्ड के लिए खड़ी इस ट्रेन में 6 बोगियां हैं, जिसमें से 1 बोगी आग में खाक हो गई। नीलगाय के आतंक से बिहार के किसान परेशान हैं। राज्य के कई इलाकों में ये नीलगाय खेतों में लगी फसलों को खा जाते हैं। दर्जनों की संख्या में खेतों में पहुंचकर ये नीलगाय फसल खाने के साथ साथ खेतों में लगी बालियों को भी रौंदे देते हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ के किसान भी नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। चूंकि इतनी संख्या में नीलगाय को हटाना ग्रामीणों के वश में नहीं, इसलिए फसल बर्बाद होते देखते रह जाते हैं। चिलबिली पंचायत के किसान इन दिनों नीलगाय से खासा परेशान हैं। यहाँ के किसान जो भी फसल खेतों में लगाते हैं उसे ये नीलगाय या तो खा जाते हैं या फिर बर्बाद कर देते हैं। कई बार वन विभाग से नीलगाय को हटाने के लिए शिकायतें भी की गई है, लेकिन शिकायत पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। हालांकि नीलगाय की संख्या अब और नहीं बढ़े, इसे लेकर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि नीलगायों की नसबंदी की जाए ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी ना हो। कई इलाकों से नीलगाय की नसबंदी की मांग किसान पहले से ही कर रहे थे। किसानों की इस मांग पर सरकार ने अब साथ दे दिया है। गिरिडीह में सरिया अनुमंडल के रत्नाडीह गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां हाथियों के झुंड ने किसान की फसल को बर्बाद कर दिया, वहीं घरों में भी तोड़फोड़ की है। हाथियों के उत्पात से 7 किसान अधिक प्रभावित हैं। सबसे अधिक नुकसान किसान शिबू महतो को पहुंचा है, जिनके घर का एस्बेस्टस और शटर तोड़कर हाथी आलू दाल चावल चट कर गए, जिनकी कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। रात में हाथियों के आतंक से सहमे लोगों ने हिम्मत जुटाकर हाथियों को किसी तरह गांव से बाहर भगाया। यहां कई बार हाथी तोड़फोड़ कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग उदासीन बना हुआ है। ना तो हाथियों को जंगल में भगाया जा सका है और ना ही नुकसान के बाद पीड़ितों को मुआवजा ही मिला है। इससे लोगों में नाराजगी दिख रही है। शराब तस्कर चाहे तस्करी के लाख तरीके अपना ले, वो पुलिस की नजर से बच नहीं सकते, खासकर तब जब मुख्यमंत्री खुद समाज सुधार अभियान पर हैं और शराबबंदी पर किसी को भी छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। गया के बाराचट्टी में ऐसे ही कुछ शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जो सब्जियों की बोरियों में शराब रखकर तस्करी कर रहे थे। बाराचट्टी में गाड़ी जांच के दौरान गाड़ी पर लोड सब्जियों की बोरियों को देख पहले पुलिस को शक हुआ। उत्पाद विभाग की टीम ने गाड़ी पर लदी सब्जियों को पहले उतरवाया और बोरियों से सब्जियों को हटाने पर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सब्जियों की इन बोरियों से पुलिस ने 1 नहीं 2 नहीं लगभग 800 विदेशी शराब की बोतलों को बरामद किया है। मौके से पुलिस ने 792 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों का कहना है कि वे सब्जियों की आड़ में झारखंड से विदेशी शराब लाकर जिले के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करते हैं। सूर्यमंडल जांच चौकी के पास पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप है। बेगूसराय में शराब बरामदगी को लेकर बनाए गए एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने सरसों की खेत से करीब 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि रतनपुरा यूपी के डुमरी गांव स्थित सरसों की खेत में नए साल के जश्न के लिए शराब की बड़ी खेप मंगाकर रखी गई है। इसी सूचना पर सरसों खेत में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 100 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में पुलिस किस तरह सरसों खेत में छापामारी कर रही है। बरामद शराब को रतनपुरा थाना लाया गया है। पुलिस का कहना है कि न्यू ईयर पार्टी से पहले शराब तस्कर इलाकों में शराब की खेप पहुंचाने की ताक में हैं। तस्करी के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। शराब तस्करों की हर गतिविधियों पर पुलिस की नजर है और जिले में शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है। लोहरदगा में ठंड से ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। घने कुहासे की वजह से लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और जो काम की वजह से घरों से निकल भी रहे हैं, उन्हें घने कुहासे की वजह से काफी दिक्कतें हैं। घने कुहासे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की भी संभावना बढ़ गई है। हाल ये है कि दिन भर इलाके में घना कुहासा छाया हुआ रहता है। बच्चों को स्कूल जाना ही है, इसलिए गर्म कपड़े पहनकर ये बच्चे स्कूल जाते हैं।
कोहरे का रंग ऐसा है कि मानो ये कोई पहाड़ी इलाका हो। बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कंपकपाती ठंड और घने कुहासे के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई मुकम्मल व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। ठंड बढ़ने के बावजूद जरूरतमंदों के बीच जिला प्रशासन की ओर से कंबल नहीं बांटे गए हैं। शहर में किसी भी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन की इस लापरवाही से लोगों में मायूसी है। हाल ये है कि ठंड से बचने के लिए खुद ही ये लोग कहीं न कहीं अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि से अलाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। नालंदा के कई इलाकों में ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। इन कंपकपाती ठंड के बीच वैसे लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती है जो बेसहारा हैं। ठिठुरते ठंड में ठौर की व्यवस्था नहीं है, खासकर वैसे लोग जो सड़क किनारे रहकर गुजर बसर करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों के लिए बिहार शरीफ नगर निगम की ओर से ठंड को देखते हुए बेहतर शुरुआत की गई है। शहर के कारगिल बस स्टैंड के पास नगर निगम की ओर से रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा के कमरों में साफ सुथरा बेड, गर्म बिस्तर, रजाई की भी व्यवस्था की गई है। निगम के इस रैन बसेरा में बेड के साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था है। 30 रुपए देकर रैन बसेरा पहुंचने वाले लोग भरपेट यहाँ खाना खा सकते हैं। खास बात यह है कि रैन बसेरा में साफ सफाई पर खासा ध्यान रखा गया है। सभी प्रकार की जो है सुविधा यहाँ पर दिखी है और खास करके यहाँ जो देख सकते हैं कि जो बेड लगी हुई है, करीब 17 बेड लगाए गए हैं। यानी इस ठंड के दौरान अगर आप रात में यहाँ पैसे के अभाव में बड़े होटल लेने में असमर्थ हैं, बेझिझक नगर निगम के इस रैन बसेरा में पहुंच जाएं। रहने से लेकर खाने पीने की यहाँ व्यवस्था की गई है। देश के सबसे बड़े पक्षी विहार अभ्यारण्य के रूप में मशहूर कटिहारी के मनिहारी गोगाबिल झील का कायाकल्प हो रहा है। पिछले साल से शुरू किए गए इस झील तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क निर्माण का काम अब अंतिम चरण पर है। मनिहारी गोगाबिल झील तक पहुंचने वाली लगभग 4.5 किलोमीटर इस सड़क के निर्माण पर सरकार 3 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर चुकी है। लोगों का कहना है कि यह सड़क बन जाने से न सिर्फ बाहर से आने वाले पर्यटकों को गोगाबिल झील पक्षी अभ्यारण्य तक पहुंचने में आसानी होगी, बल्कि इस इलाके के आदिवासी बहुल सुदूर इलाके के गांवों में पहुंचने में भी आसानी होगी। इस सड़क के निर्माण होने से शहर के मुख्य मार्ग तक पहुंचने में भी आसानी होगी। गोगाबिल झील के कायाकल्प के लिए सरकार की कोशिशों से आसपास के लोग भी खुश हैं। लोगों को उम्मीद है कि नए साल पर सरकार की ओर से सड़क की सौगात मिल जाएगी। जिस देश में नेताओं की संपत्ति हर दिन बढ़ती है, उसी देश में एक सांसद के परिवार की हालत दयनीय है। गढ़वा के चिनिया प्रखंड में ये घर है एकीकृत बिहार और आजादी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पलामू के पहले सांसद बने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जेठन सिंह खरवार का। इस घर को देख भला कोई कह सकता है कि स्वर्गीय जेठन सिंह खरवार का ये घर है, जिनके नाम पर झारखंड में राजनीति तो खूब हुई। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उनके बेटे को बुलाकर जेठन सिंह की शान में कशीदे पढ़े जाते हैं। असल में उनके बेटे मिट्टी और खपरेल के घरों में रहते हैं। जिनके पिता के नाम पर जिला में सड़कों का नाम है, उनके बेटे के पास पक्के का घर नहीं। हाल ये है कि पलामू के पहले सांसद के परिवार में कोई जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा में काम करता है, तो कोई किसी तरह खेती कर गुजर बसर कर रहा है। चतरा का तमासीन जलप्रपात पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। तमासीन जलप्रपात ऊंचाई से गिरते झरने के कारण तो प्रसिद्ध है ही, चारों ओर फैली जंगल की हरियाली भी इस जलप्रपात की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जलप्रपात के दोनों ओर मीलों तक हरे भरे पेड़ हरियाली की छटा बिखेरते रहते हैं और इसकी यही खूबसूरती पर्यटकों को लुभाती है। नए साल से पहले पर्यटक यहाँ पहुँचने लगते हैं, प्रकृति की इस गोद में पिकनिक मनाने पहुँचते हैं। झारखंड और बिहार के कई जिलों के लोग हजारों की संख्या में हर साल पिकनिक मनाने यहाँ पहुँचते हैं। सैलानी ढलान वाले रास्ते से गुजरकर जलप्रपात की ओर जब बढ़ते हैं तो रास्ते में यहाँ वहाँ जंगल की हरियाली ही सैलानियों का स्वागत करती है। तमासीन की यही हरियाली सैलानियों को हर मौसम में यहाँ खींच कर लाती है। साथ ही दोनों घाटियों के बीच एक गुफा भी है, जिसमें तमोगुण की तामसी देवी का मंदिर है। पूजा अर्चना को लेकर भी लोग दूर दराज और अन्य प्रदेशों से यहाँ पहुँचते हैं। मुंगेर के टाउन हॉल में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से
युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में कला के सभी रंग एक साथ दिखाई दे रहे थे। दरअसल जिले में युवा प्रतिभा को निखारने और उनकी कला को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में पहुंचे युवाओं ने अपनी कला से न केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी कला से युवा शक्ति की एक मिसाल भी पेश की। युवा महोत्सव में युवाओं ने संगीत, लोक नृत्य, नाटक से सबको हैरान किया। साथ ही महोत्सव में पेश की गई पेंटिंग, हस्तशिल्प का सामान आकर्षण का केंद्र रहा। बर्बाद हो चुके सामान से बनाई गई कलाकृति और माचिस की तीली से बनाई गई कलाकृतियां सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वहीं युवाओं की ओर से खींचे गए फोटोग्राफी ने भी कई चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। महोत्सव में दिखाए गए नृत्य और संगीत ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।